Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सपा की गढ़ में तीसरे चरण में वोटिंग तो हो गई, लेकिन एक बार फिर कम वोटिंग ने कई चर्चाओं को जोर दे दिया कि आखिर क्या खेल होने वाला है, कौन मार रहा है बाजी, किसकी साख पर लग रहा है बट्टा, कौन बचा पा रहा है अपनी नाक। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा रही चाचा शिवपाल की, जो अपने बेटे को कैसे भी जितवाने की जुगत में लगे रहे। बंदायूं में बेटे आदित्य यादव के लिए शिवपाल यादव खूब पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या यहाँ शिवपाल की मेहनत रंग लाई या फिर बीजेपी के शाख के दाव ने कर दिया सपा का काम तमाम? क्या कहता है यहाँ का वोटिंग ट्रेंड, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस बार बदायूं में बेहद कम वोटिंग हुई है। यहाँ पांचों विधानसभाओं में 55% से कम ही वोट पड़े हैं। यहाँ कुल अगर वोटिंग परसेंट को देखिए तो 54% के करीब वोट पड़ा, जो 2019 के मुकाबले 3% कम रहा। अब सवाल ये कि आखिर किसका वोटर नहीं निकला, तो समझिए हमारे ग्राउंड रिपोर्टर से। बदायूं में जैसे बदायूं लोकसभा में जो 5 विधानसभाएं हैं, पांचों विधानसभाओं में जो वोट परसेंटेज है, कहीं पे ऐसा मिला कि 55 या 54%, कहीं 53.2, कहीं 54, कहीं 52.8। तो बस 1-8% का ही डिफरेंस था। तो पांचों विधानसभा मतलब उसमें गुन्नौर में, जबकि गुन्नौर में वोट परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है। गुन्नौर में जो वोट पड़ा है इस बार 53.2 पड़ा है। तो ये मतलब गुन्नौर में वोट कम पड़ने का मतलब साफ दिखता है कि समाजवादी पार्टी को जो लीड मिलनी चाहिए थी गुन्नौर से, शायद वो लीड नहीं मिलेगी। एक विधानसभा सहसवान, वहां पे भी वोट परसेंटेज उतना नहीं पड़ा। डेट में साफ दिखा है कि 2 जगह जहां से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वहां से उसको लीड नहीं मिली। लेकिन जो बाकी 3 जगह जो ट्रिपल बी कहलाता है हमारे यहाँ, बदायूं, बिसौली, बिलसी, तो ट्रिपल बी में वोट परसेंटेज कम होने का मतलब वहां ये दिखता है कि जैसे कि विपक्ष वाले कहते हैं कि हमारा वोटर तो किसान है, मजदूर है, उसे धूप से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आराम पसंद वोटर है वो कहा जाता है कि बीजेपी का है। तो बाकी 3 जगह भी जो वोट परसेंटेज कम रहा, तो वो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो जो फर्स्ट और सेकंड फेज में भी जो बात आई, तो ये बीजेपी का वोट कम पड़ा। तो वहां पे तो अपेक्षाकृत गुन्नौर और सहसवान में जो वोटिंग कम हुई उससे डैमेज दिखता है कि सपा को। लेकिन 3 जगह जो वोटिंग कम हुई तो यहाँ से डैमेज दिखता है कि मे बी बीजेपी को। तो लास्ट में जब हम लास्ट में जाके इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो लगता है कि टक्कर बिल्कुल कांटे की जाके बैठेगी। जैसे पिछली बार 18,500 वोट से ही संघमित्रा मौर्य जीती, तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो ये जो चुनाव है बिल्कुल अंतिम, वैसे हम कह सकते हैं कि अंतिम बॉल तक मैच जाएगा। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीत पा रहा है। जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो चीजें बन गई, जो समीकरण बन गए, उसमें साफ देखने को लगता है कि मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक हो गया है। और अगर नेक टू नेक मुकाबला होता है कहीं पे भी, तो मुझे दिखता है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ रुझान पहुंच ही जाता है। कि लास्ट में भी हमने देखा जो 18,500 से जीती वो बीजेपी ही जीती। तो अगर बिल्कुल नेक टू नेक गया, जैसा कि दिख रहा है कि 15-20 हजार 25 हजार के मार्जिन पर जीत और हार का फैसला हुआ, तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ अपने आप ही ट्रेंड खिसक जाता है। यानी कि कहीं न कहीं शिवपाल यादव के बेटे आदित्य के लिए ये सीट फंस सी गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, फिर शिवपाल यादव के नाम की घोषणा की, बाद में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया। दूसरी ओर बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य को मैदान में उतार दिया। बसपा ने मुस्लिम खान को टिकट दिया। 2014 में मोदी सुनामी में भी धर्मेंद्र यादव इस सीट पर जीत जाते हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी के संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को करीब 1.7% वोटों से हरा दिया। वैसे इस बार भी मामला फंसा हुआ है और माना जा रहा है कि जीत हार का अंतर 1% से ज्यादा नहीं होने वाला। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि शिवपाल के बेटे निकाल ले जाएंगे ये सीट या फिर आदित्य की बोहनी होगी हार से। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।